क्वेश्चन नंबर 9 2018 3 मार्क्स का बहुत प्यारा बहुत दमदार क्वेश्चन है और मेरा चैलेंज है आपसे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो 99% लड़के इसको गलत से करके आएंगे। कैसे गलती होगी, कहाँ गलती होगी, ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से। ठीक है, पहले क्या क्या रहा है, और बैग कंटेन 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल। ठीक है, कि भाई एक बैग में 15 व्हाइट बॉल है और कुछ ब्लैक गेंद है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग ऑफ व्हाइट बॉल। ठीक है, मतलब जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है निकालने की, ब्लैक क्या लिखा है कि ड्राइंग ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग ऑफ व्हाइट बॉल। मतलब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना है व्हाइट बॉल की। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, लेट ओ क्या है सॉल्यूशन, देखो ध्यान से। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है, बॉल्स कितनी है हमारे पास 15। ठीक है, और क्या है हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। भाई ब्लैक बॉल्स के बारे में तो पता नहीं, तो क्या मान लिया मैंने एक्स। क्लियर है यहां तक? अब तो टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, ये बताओ पहले, ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? क्लियर है यहां तक? भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। टोटल केस एक्स है ना, इसमें एक्स है वेरिएबल, इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो 99% बच्चे गलत करेंगे। क्यों? अभी तक ऐसे क्वेश्चन किए ही नहीं हमने। यहां तक समझ में आ गया? अब हमें कंडीशन क्या चाहिए है, देखो कंडीशन पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू क्या है, थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग ऑफ बॉल व्हाइट बॉल, मतलब थ्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। ठीक है, अब देखो ब्लैक बॉल की कैसे निकालेंगे, ब्लैक बॉल कितने हैं हमारे पास एक्स, ब्लैक बॉल की कितनी है एक्स। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। टोटल केस कितने हैं 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू, क्लियर है यहां तक? अब देखो 3 टाइम मेरा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कहा है हमारे पास, व्हाइट बॉल कितनी है 50, व्हाइट बॉल 50, और टोटल बॉल कितनी है 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। आगे आंसर देखो, इससे ये कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 5 3 वो 15 3 45। यही आंसर। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है और 3 नंबर का आता था कुछ क्वेश्चन में, सिंपल है। समझ में आया अच्छे से? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया। नोट डाउन करो, कॉपी में लिखो, ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और सारी वीडियो देखो चैनल पे जाके, प्रोबेबिलिटी के मैंने 10 ईयर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन सीरीज वाइज करवा रहे हैं, 4 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के, सभी को देखो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक बार आपने ये सीरीज देख ली, आपको प्रोबेबिलिटी में बोर्ड में किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो इसी कंसेप्ट से आएगा, तुरंत रिकॉल कर लोगे कि हाँ यार ऐसा सर ने करवा रखा है। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 2016 में बहुत अल्टीमेट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है और फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से। आप लोग इस क्वेश्चन को गलत पढ़ोगे और गलत सोल्व करोगे और खुश हो जाओगे कि गलत पे नंबर आ गए मेरे, जो कि गलत ही है। क्या कह रहा है, कार्ड है, कार्ड पे देयर आर 100 कार्ड इन अ बैग ऑन विच नंबर फ्रॉम 1 to 100 अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज डिविजिबल बाय 9 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब समझो कि भाई क्या कह रहा है, वो 9 से तो डिवाइड होना चाहिए और साथ के साथ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आंसर नंबर 1 देखेंगे, सॉल्यूशन ए। 9 से डिवाइड होने वाले क्या क्या नंबर होंगे, 9
18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, ठीक है। और 99 तक भी जाएगा क्योंकि 100 तक है ना ये, तो 99 तक जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, ठीक है। ये नंबर है जो 9 से डिवाइड होंगे। अब उसमें से हमें 9 से डिवाइड तो चाहिए चाहिए, साथ में क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 × 1 यहाँ पे लिख देता हूं मैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, मैंने पहले एक क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये परफेक्ट स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है। तो हमें देखो इनमें से पहला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 9। सर कैसे पता चला, 3 × 3। दूसरा 36, सर कैसे पता चला, 6 × 6। तीसरा 81, और कोई नंबर नहीं आएगा। देखो ध्यान से, तो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3, मिल गया परफेक्ट स्क्वायर। 36 को ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 6, मिल गया परफेक्ट स्क्वायर। 81 को 9 × 9, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से। तो हमारे पास केस कितने हो गए, आया समझ में। देखो ध्यान से, ऊपर का मिटा दो, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने हुए, 3, और टोटल केस कितने, 100 लेंगे कि 11 लेंगे। पहले यहाँ पे तो कंफ्यूजन दूर हो, कहीं कई बच्चे 11 लेके बैठ जाएंगे, कहेंगे कि सर इन 11 में से तो सिलेक्ट कर रहे हैं। नहीं बेटा, हम टोटल 100 में से सिलेक्ट कर रहे हैं। 100 में से ये 11 केस है। 11 में से हमें देखना है कि हमारे फेवर में कौन सा केस है। आई बात समझ में। तो इसको 3/11 नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे 3/100। तो फेवरेबल केस कितने हुए, फेवरेबल केस कितने होंगे, 3, और टोटल केस कितने होंगे, 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, यही आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे हुआ। यही 3 केस तो है, 11 नहीं करना है यहाँ ध्यान रखना। हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल में से चूज कर रहे हैं। ये 11 तो कंडीशन बनी है जो 9 से डिवाइड हो रही है, और उसमें से हमें 3 कंडीशन लेनी है। आई बात समझ में, अच्छे से क्लियर है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर बताना है। दूसरा केस क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 80। अब यहां देखो, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने इसलिए दिया था ताकि सिर्फ और सिर्फ इसको टोफल बच्चा ही कर पाए। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन टॉपर है और किसके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। उसके लिए एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन डिसाइड करता है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है। अब हमें ये याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर कितने होते हैं। देखो आपको लग रहा होगा कि यार सर इतनी चीजों के लिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एग्जामिनर कब आपका कहाँ स्किल टेस्ट कर लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन वही है, स्किल टेस्ट किया है आपको कि कितने नॉलेज है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई 80 से ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आने के साथ। लेकिन उसके लिए हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए, और 1 to 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो हमें देखो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं ध्यान से। सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, फिर आएगा 51, 52, 53, चेक कर लेने दो। फिर आएगा हमारे पास 53, 59, 61, 53, 59, 61, फिर आएगा 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है। ये केस बनेंगे। कितने केस हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने क्यों करवाया, अब इससे 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो आपसे ये तैयार हो गया
कि भाई टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि 1 to 100 फाइंड द गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा 25/100। देखो लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा केस क्या है कि हमें प्राइम नंबर 80 से बड़े चाहिए। 80 से बड़े कौन से केस होंगे, यही 3 केस होंगे। आई बात समझ में। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस इज इक्वल टू 3 और टोटल केस, टोटल केस इक्वल टू 100। तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई कैसे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 3/100, यही आंसर है। अब देखो एग्जामिनर का माइंडसेट कितना तगड़ा है। अगर आपको देखो पहले वाले का आंसर भी कितना आया 3/100, दूसरे वाले का भी कितना है 3/100। तो एग्जामिनर ने आपका यहाँ पे आईक्यू लेवल चेक किया है। कैसे चेक किया है, मान लो किसी बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है तो उसने ये देखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई पहले वाले का आंसर 3/100 आया तो तुक्का फेर दो, दूसरे वाले का भी 3/100 कर दो, हो सकता है मार्क्स मिल जाए। भाई मार्क्स तो आपको वैसे भी नहीं मिल रहे थे अगर आप छोड़ रहे थे तो शायद तुक्का फेर दो। तो वो इसलिए आपको उसने ये एक तरीके से हिंट दिया है कि भाई आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर पा रहे हो कि नहीं। आई बात समझ में। देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहे हैं बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड पे। जो टीचर बोलते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी कर लो एनफ है, मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी ही एनफ नहीं है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। क्यों, आप अभी जिस लेवल पे हो 10th स्टैंडर्ड में हो, आपका आईक्यू लेवल इतना नहीं होता कि एकदम से हाई लेवल पे क्वेश्चन सोच लो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल बेकार हो। आप जब क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन को करोगे तो थिंकिंग धीरे धीरे आएगी आपके अंदर। लर्निंग क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आप सीखोगे। आप एक दिन में 100 क्वेश्चन कर लोगे तो इसका मतलब नहीं है कि आपने सब सीख लिए। आप वही बनाए डेली 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन करके करोगे तब आप ज्यादा अच्छे से सीखोगे। क्यों, क्योंकि आपको उस समय धीरे धीरे करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 100 क्वेश्चन कर लोगे आपको कंसेप्ट याद ही नहीं रहेगा कैसे कैसे। 100 क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, तब आप एक दिन में 100 क्या 1000 भी कर सकते हो। तो लेकिन सबसे जरूरी ये चीज है हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना और क्वेश्चन करना। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो अच्छे से। कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से। अगले वीडियो में मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी की पूरी लिस्ट देखो, मैंने क्वाड्रेटिक ईपी सब करवा रखी है। कोई डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछना, नोट डाउन करो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 2016 3 मार्क्स का, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट क्या कह रहा है और फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस अ टोटल ऑफ 9 and 11। ठीक है, मतलब 2 डाइस फेंकी तो केस लिख दिए मैंने, टोटल 36 केस बनेंगे। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर निकालना है, दोनों डाइस में क्या आना चाहिए प्राइम नंबर। तो सॉल्यूशन ई। ठीक है, फेवरेबल केस देखते हैं। फेवरेबल केस क्या क्या होंगे, ध्यान से देखो। दोनों डाइस में क्या चाहिए हमें प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो इसमें से कोई केस बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। केस क्या बनेगा, एक कि 2 3 फिर 2 5 है ना, फिर 3 2 प्राइम नंबर है। फिर दोनों डाइस पे प्राइम चाहिए, देखो ये भी चलेगा 2 2 और ये भी चलेगा, ये भी प्राइम है। फिर देखो 3 5 ये भी चलेगा। ठीक है, अब इसमें से कोई केस नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो 4 आ गया तो एक इवन नंबर आ गया या कंपोजिट नंबर मान लो। अब ये इसमें से कोई केस नहीं चलेगा। इसमें से देखो क्या चलेगा, ये केस चलेगा, ये केस चलेगा, ये केस चलेगा। तो टोटल कितने केस हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां तक कोई दिक्कत। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, लिख देता हूं फेवरेबल केस 2 2 2 3 2 5। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा 3 2 3 3 3 5। ठीक है, और अगला क्या होगा 5 2 5 3 और 5 5। मतलब टोटल केस कितने हो गए 9। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल केस, वो फेवरेबल केस मतलब 9 और टोटल केस 36। तो कट के आंसर कितना आ गया 1/4, यही आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर का आया हुआ है। कुछ है क्वेश्चन में, बस हम करते कैसे हैं, हम जल्दी जल्दी में हबड़ तबड़ में क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है। जो समझ में आया लगा दो, पेल दो, कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। गलत सलत आए हमने तो सही कर दिया। अरे आपके सही करने से थोड़ी ना होता है, एग्जामिनर को सामने सही जाना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझेंगे और करेंगे। आया समझ में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक
क्लियर है। अब देखो ये मिटा दूं। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन बी, अ टोटल ऑफ 9 और 11, मतलब 9 वाले भी सारे केस ले लो और 11 वाले भी, मतलब जहां जहां पे 9 दिखे सब और 11 दिखे दोनों को ले लो, ठीक है। देखो क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखो, ये मिटा दिया मैंने। और टोटल ऑफ 9 और 11, मतलब टोटल सम यहाँ पे मिसलिख हो गया, सम लिख लो। और टोटल ऑफ सम ऑफ 9 और 11, तो देखो 9 और 11 कहां मिलेगा भाई, यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके से ऐड कर लो 9 नहीं मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ से मिलेगा देखो 9, एक केस, मतलब ये नहीं होगा, 9 चाहिए ना मैं, हाँ ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो कहां से आएगा देखो, एक केस। अब देखो इसमें सिंपल सा है, पहला केस यहाँ पे मिला, दूसरा ये होगा, तीसरा यहां से होगा देखो, ठीक है, और चौथा यहां से होगा। यहां देखो कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने केस हुए टोटल, 9 और 11 चाहिए ना। तो देखो ध्यान से, 9 के लिए क्या क्या हो रहा है हमारे पास, 6 3, ठीक है, और फिर क्या चाहिए, 4 5, बिल्कुल चल रहा है, और 6 4 6 भी चल रहा है। अरे 9 और 11, 10 वाला भी नहीं लेना है, ध्यान से, यहां गलती हो गई, देखो अपने से भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हमसे भी हो जाती है बेटा, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ 9 और 11, ठीक है। तो कितने केस हुए, 1 2 3 4 5, और ये भी नहीं लेंगे, 6, कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। तो अब लिखते हैं अपना आंसर, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस क्या होगा, फेवरेबल केस देखो, तो क्या आया, 3 6, फिर 4 5, फिर 5 4, फिर 5 6, फिर 6 3 और 6 5, आगे 6 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी, देखो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस, मतलब 6 और टोटल केस 36, तो ये कट जाएगा, 6 बन जा और 6 6 जाएगी, ये आंसर है। देखो 3 नंबर का कितना इजी और कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ था क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन बस क्या है कि हमारी तेजी करने की और बिना क्वेश्चन को ना पूरा पर ना पढ़ के सोल्व करने की आदत ही हमें ये क्वेश्चन भी गलत करवा देती है, हमारे 3 मार्क्स चले जाते हैं। अच्छे से समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से क्लियर है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 2016 3 मार्क्स का क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, 2 different dice are thrown together, find the probability of getting a number greater than 3 on each die, मतलब दोनों डाइस पे 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए। देखो ध्यान से, 3 से बड़ा नंबर क्या होगा, या तो 4 5 हो, या 5 6 हो, या 6 4 हो, ऐसे करके केस देखने हैं। तो देखो ये केस नहीं चलेगा बिल्कुल, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, केस यहां से स्टार्ट होंगे। तो हमें क्या चाहिए, 3 से बड़ा नंबर दोनों डाइस पे। तो देखो 3 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, देखो ये वाला केस चलेगा दोनों डाइस पे, 3 से बड़े हैं, ये वाला भी केस चलेगा, ये वाला भी केस चलेगा। फिर अगला देखो 3 से बड़े नंबर दोनों डाइस पे, देखो इसमें ये वाला केस चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, और इसमें देखो ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत, तो समझ में आ गई कैसे किया क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब देख लेंगे आंसर ए, सॉल्यूशन ए पार्ट, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस क्या क्या होंगे, देखो 4 4 4 5 4 6, फिर क्या होगा 5 4 5 5 और 5 6, फिर अगला क्या होगा 6 4 6 5 6 6। यहां तक कोई दिक्कत आ गया समझ में, तो बस हो गया सोल्व, इतना कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस, मतलब टोटल ये कितने हो गए 9, ठीक है, टोटल कितने हो गए 9, ओपन टोटल केस कितने हो गए 36, तो ये कट जाएगा, देखो ध्यान से, 9 बन जाए 9 4 जाए, यही आंसर है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक एक पॉइंट, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। इरेज कर दूं,
कॉपी पेन में ये सारे सॉल्यूशन लिख लिया करो। सिर्फ वीडियो देख के ये मत सोचो कि हमें आ गया, सॉल्यूशन लिख लोगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो तुरंत पेज पलटना है, आपका टाइम बचेगा। कहीं आप ये सोचोगे कि नेक्स्ट टाइम भी वीडियो देख लेंगे तो वीडियो देखने में ज्यादा टाइम लगेगा आपको, बजाय पेज पलटने के आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा। आई बात समझ में? वैसे भी लिमिटेड समय रह गया आपके पास, 3 महीने रह गए, फरवरी में ही आपके पेपर है, आपको पता ही है। तो टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से करो। समझ में आ गया? मिटा दूंगी। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है। सेकंड केस क्या कह रहा है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7। ठीक है, मतलब हमें 6 वाले केस चाहिए और 7 वाले केस चाहिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि टोटल ऑफ 6 और 7। तो देखो हमें एग्जैक्टली 6 चाहिए और 7 चाहिए, तो ये वाला केस चलेगा एक केस। ठीक है, इसमें देखो 6 के लिए ये केस चलेगा और 7 के लिए क्या चलेगा, 7 के लिए ये चलेगा। ठीक है, थर्ड में देखो 6 के लिए ये केस चलेगा और 7 के लिए ये चलेगा। ठीक है, और देखो कहां गया, हाँ फोर्थ में देखो क्या चाहिए हमें, 6 और 7। तो 6 के लिए ये केस चलेगा, ये केस चलेगा। ठीक है, इसमें देखो 6 के लिए क्या चलेगा, ये वाला केस चलेगा, ये वाला केस चलेगा, और 7 के लिए क्या चलेगा, ये वाला केस चलेगा। कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रह गया कोई सा, 11 केस बनेंगे। गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 और 7, 6 और 7 हो गया, 6 और 7, 6 और 7, हाँ ये भी तो चलेगा बेटा, 7 भी तो चाहिए, 1 और 6। आई बात समझ में? तो 11 केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई बात समझ में? तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन बी पार्ट। ठीक है, फेवरेबल केस क्या हो गए, फेवरेबल केस क्या क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से, 1,5 1,6 2,4 2,5, फिर क्या हो जाएगा 3,3 3,4। ठीक है, और क्या होगा 4,2 4,3, फिर क्या होगा 5,1 5,2 और 6,1। ठीक है, कोई दिक्कत क्या तक? तो हमारा आंसर आ गया क्या, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, यही आंसर है। ये कटेगा नहीं क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। ये टोटल केस कितने बनेंगे, 11 बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, अल्टीमेट क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ है 2016 में, 3 मार्क्स का। कुछ है नहीं 3 मार्क्स के लायक, लेकिन बोर्ड ने इसलिए दिया है क्योंकि उसको पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। मैंने आपको आपकी गलती बता दी, अब आपको आपकी इतनी गलती सुधार करना है। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है, 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं और कैसे गलती करते हैं। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन करो, क्वेश्चन को लिखो, समझो, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन पे पूछो मेरे से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 2016 में 3 मार्क्स आया हुआ है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कभी इंग्लिश में आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो परेशान मत होना, बोर्ड में इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। तो अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो आपको हिंदी वाले सेक्शन पे चले जाना, मतलब परेशान मत होना कि यार समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना, ठीक है, अच्छे से, दोनों में आता है बोर्ड में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक क्वेश्चन सिक्के को 3 बार उछाला, तो हमें पता है कि भाई कॉइन में 2 केस होते हैं, या तो हेड आएगा टेल आएगा, और कितनी बार उछाला, 3 बार। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 8। ठीक है, ये कैसे पता चला सर, याद रखना, जितनी बार उछालेंगे उतनी बार पावर कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे 2 सिक्कों को उछाला तो 4 केस बनेंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4, यहां से। एंड नोटिंग द आउटकम ईच टाइम, और ईच टाइम उसने क्या किया, जो आउटकम आया उसको नोट कर लिया। रमेश विंस द गेम इफ ऑल द टॉसेस आर गिवन द सेम रिजल्ट एंड लूजेस अदरवाइज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश लूजिंग द गेम। मतलब रमेश तभी जीतेगा जब तीनों सिक्कों पे सेम रिजल्ट आएगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो ये कह रहा है कि उसके हारने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, हमें 8 केस पता चल गए। सर 8 केस लिखे कैसे, देखो बहुत आसान है। जब भी 3 कोइन का, भाई 2 का तो आराम से लिख लोगे आप कि भाई हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल,
एक का कैसे लिख लोगे, हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन 3 का है आपके एग्जाम में, 3 का ही आएगा, 2 का भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, एग्जामिनर को भी इतना पता है, 3 वाला ही आएगा। तो सर इसके केस कैसे लिखे, तो देखो इसके केस कैसे लिखने हैं, 4 बार आप हेड लिखो और 4 बार ऐसे टेल लिखो, लिख दिया ये खड़े में, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 2 बार हेड लिखना है ऐसे, और फिर 2 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। ये हो गया यहां तक मेरे ख्याल से कोई। अब क्या करना है देखो ध्यान से, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, बन गए 8 केस। ध्यान से देखो, ये पूरे को एक केस मानेंगे, ठीक है, ये केस। तो ऐसे ऐसे करके 8 केस बन गए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आया होगा कि जब भी 3 कोइन आए तो ऐसे केस बनाना है। अच्छे समझ में आया, वीडियो फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि भाई, क्या कह रहा है वो, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, ठीक है। मतलब वो क्या कह रहा है कि रमेश, देखो यहां पे देखो, सिर्फ यही 2 जगह तो है जहां पे उसके जीतने की चांस है। वो कब जीतेगा, जब दोनों पे सेम रिजल्ट आएगा। और हारेगा कब, जब अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो भाई हमें क्या निकालना है, हारने की निकालनी है कि वो कितनी बार हारेगा। तो देखो 6 केस बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं जगह तो हारेगा वो, बाकी इन जगह तो जीत ही रहा है। तो केस समझ में आ गया। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, 6। ये लिख देना एग्जाम में अच्छे से, ठीक है। इतना तो मैं लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा वीडियो को अच्छे से समझाना होता है ना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो आप देखते ही नहीं हो, ज्यादा लॉन्ग हो जाती है ना। आपको भी सर कम में ज्यादा सीखना है, जो कि गलत चीज है। टाइम लगता है चीजों को सीखने में, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे सीखते हो, एकदम से नहीं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस कितने हो गए हमारे पास, टोटल केस 8 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो कट जाएगा, देखो ये 2 3 जा और ये 4 जा, यही आंसर है। देखो 3 नंबर का कितना प्यारा सा टुच्चा सा क्वेश्चन है, लेकिन बस दिक्कत क्या है, ये क्वेश्चन आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, आप ही लोगों के लिए बनाई जा रही है। और आपको कुछ मेरे से पढ़ाने में या समझाने में दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं और बेटर इंप्रूव करूंगा। और आपको और किसी चीज चैप्टर में दिक्कत है, चाहे मैथ या साइंस हो या एसएसटी हो, उसके क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी वो भी बता दूंगा, ठीक है। मुझे तीनों सब्जेक्ट आते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छे से करो, नोट डाउन करो, अगले वीडियो में मिलते हैं।